दोस्तों नमस्कार। मेरे YouTube मंच सामाजिक अध्ययन सागर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इतिहास के एक ऐसे टॉपिक के विषय में जिसको जानना हम सबके लिए बहुत जरूरी होता है, इसलिए कि ये हमेशा कंफ्यूजन बना रहता है कि फला संवत या फला कितने वर्ष हो गए, फला संवत से फला संवत घटाया या जोड़ा जाए तो कितना होगा। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको जानना हम सबके लिए जरूरी होता है। तो हम आज बात करने वाले हैं संवत ईसापुर तथा ईस्वी से वर्ष अथवा ईस्वी कैसे ज्ञात करते हैं या ज्ञात करना। संवत ईसापुर तथा ईस्वी से वर्ष अथवा ईस्वी को ज्ञात करना। तो ये कैसे ज्ञात किया जाता है, इसके लिए हम सभी इस चार्ट के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे, इस चार्ट को अध्ययन करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम सभी को ये देखना पड़ेगा कि ईसापुर क्या होता है, ईस्वी क्या होता है। तो हम आपको बता दें कि ईसा मसीह के जन्म के जो पहला काल है, ईसा मसीह के जन्म के पहले काल को ईसापुर बोलते हैं, और ईस्वी ईसा मसीह के जन्म के बाद के काल को ईस्वी बोलते हैं। इसका एक मैं वीडियो बनाया हूँ, ईसापुर और ईस्वी में अंतर। मैं उस वीडियो को इसके डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगा, आप उस वीडियो को जा करके समझ सकते हैं और जान सकते हैं कि ईसापुर क्या है, ईस्वी क्या है, ईसापुर और ईस्वी में अंतर क्या होता है। तो हम सभी समझते हैं कि संवत ईसापुर ईस्वी में ईस्वी से वर्ष अथवा ईस्वी को कैसे ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले ये हम जानते हैं कि जो संवत है, हमारे कितने संवत हैं जो अभी प्रकाश में आए हैं। तो सबसे पहला संवत ये कली संवत है जो 3102 ईसापुर मतलब 3102 ईसापुर ईसा मसीह के जन्म के से 3102 ईसापुर पहले प्रकाश में आया था। कली संवत 70 संवत की बात करें तो 3076 ईसापुर प्रकाश में आया था। बुद्ध संवत की बात करें तो बुद्ध संवत 544 ईसापुर आया था। महावीर संवत 527 ईसापुर। विक्रमी संवत या विक्रम संवत ये 57 ईसापुर प्रकाश में आया था। मतलब ये पांचों संवत आपको ईसा मसीह के जन्म से पहले प्रकाश में आए थे, ईसा मसीह के जन्म के पहले के काल में। उसके बाद ये माना जाता है ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार कि एक सन एक को ईसा मसीह का जन्म हुआ था। ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार एक सन एक को ईसा मसीह का जन्म हुआ था। और इसके बाद जो संवत है वो इस प्रकार है। जैसे शक संवत की अगर बात करें तो ईसा मसीह के जन्म के 78 वर्ष बाद यानी कि 78 ईस्वी में प्रकाश में आया था। गुप्त संवत 319 ईस्वी को, हर्ष संवत 606 ईस्वी को, हिजरी संवत 622 ईस्वी को, और कुल्लम संवत 825 ईस्वी, इलाही संवत 1583 ईस्वी और राजसक संवत 1674 ईस्वी को प्रकाश में आया था। ये हमारे संवत हैं। ये जो संवत की बात किया हूं मैं छठे क्रम से 13वें क्रम तक, ये आपके ईसा मसीह के बाद ये संवत प्रकाश में आए थे और इनका प्रकाशन वर्ष है जब ये लॉन्च हुए थे। इसके बाद अगर हम बात करें कि ईसापुर को ईस्वी में अगर कन्वर्ट करना है, ज्ञात करना, तो हम कैसे ज्ञात करते हैं। ईसापुर से ईस्वी अगर ज्ञात करना है, ईसापुर से ईसापुर ज्ञात करना है तो उसको हम कैसे करेंगे, और ईस्वी से ईस्वी ज्ञात करना है तो उसको हम कैसे करेंगे। ये तीन फार्मूले के माध्यम से ये पूरा चार्ट समझा सकता है। इन सबको एक दूसरे से घटा करके जोड़ करके ये वर्ष निकाला जाता है। तो कैसे निकाला जाता है हम ये बात करेंगे। पहला जो फार्मूला है वो ईसापुर से ईस्वी ज्ञात करना। ईसापुर से अगर हम ईस्वी ज्ञात करते हैं तो ईसापुर को ईस्वी से जोड़ना पड़ता है, तब जाकर के ज्ञात होता है। पहला फार्मूला, अगर ईसापुर से ईस्वी को ज्ञात करते हैं, ईसापुर को ईस्वी को ज्ञात करते हैं तो ईसापुर और ईस्वी को जोड़ना पड़ता है, तब जाकर के ये ज्ञात होता है कि इतने वर्ष हो गए। अगर हम ईसापुर को ईसापुर से ज्ञात करते हैं, ईसापुर को ईसापुर से ज्ञात करेंगे तो एक दूसरे से घटाना पड़ेगा, तब जाकर के वो वर्ष पता चल पाएगा कि ईसापुर फला ईसापुर इतने वर्ष था, इस ईसापुर से दूसरा ईसापुर कितने वर्ष पहले लॉन्च हुआ था। और तीसरा अगर फार्मूले की बात करें तो ईस्वी से अगर हम ईस्वी ज्ञात करें तब भी एक दूसरे से घटाना पड़ता है, तब जाके पता चलता है फला ईसापुर से कितने वर्ष पहले हुआ था। तो ये तीन फार्मूले हैं। इस तीन फार्मूले से हम ज्ञात करते हैं कि ईसापुर से ईस्वी ज्ञात करेंगे तो हमको जोड़ना पड़ेगा एक दूसरे से। ईसापुर से ईसापुर ज्ञात करेंगे तो एक दूसरे से घटाना पड़ेगा। ईस्वी से ईस्वी अगर हम ज्ञात करेंगे तब भी एक दूसरे से घटाना पड़ेगा। लेकिन कैसे, ये हम आपको बताने चल रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करें, ये हमारा सन जो चल रहा है ये 2024 चल रहा है।
2024, ये 2024 को ही मान करके हम सभी इसको घटाने जोड़ने का प्रयास करेंगे कि कितने वर्ष हो गए 2024। ये सन चल रहा। सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये जैसे मैंने बताया आपको कली संवत 31,102 ईसा पूर्व को पैदा हुआ था, और कली संवत अभी 2024 में ये प्रकाशन जो हुआ था 3102 ईसा पूर्व। तो 2024 में ये कितने वर्ष हो गया या कितना ये कली संवत चल रहा है, ये हम जानने का प्रयास करते हैं। तो इसके लिए हमने बताया इस फार्मूले को, ईसा पूर्व से अगर हमको ईस्वी ज्ञात करना है तो हमको एक दूसरे को जोड़ना पड़ेगा। ईसा पूर्व को अगर हम ईस्वी ज्ञात करेंगे, ईसा पूर्व से ईस्वी, तो एक दूसरे को हमको जोड़ना पड़ेगा। जैसे हम ये बात कर रहे हैं 2024 ईस्वी की, और ये है 3102 ईसा पूर्व, तो इसको अभी हम जोड़ेंगे तभी ज्ञात हो पाएगा कि कितना कली संवत चल रहा है। जैसे 3102 ईसा पूर्व प्लस हम जोड़ दिए 2024 ईस्वी जो चल रहा है, अगर हम इसको जोड़ते हैं तो आ जाएगा 5126 वर्ष। 5126 वर्ष कितना आ जाएगा? 5126 वर्ष। 2024 को 3102 ईसा पूर्व से जोड़ेंगे तो ये ज्ञात हो जाएगा कि कितना कली संवत है। तो 5126 ईस्वी हो गया, मतलब 5126 वर्ष हो गया। और 5126 वर्ष का मतलब ये कली संवत बने हुए अब से 2024 में 5126 वर्ष हो गए। और इस 5126 वर्ष का मतलब ये भी हो जाता है कि 2024 में 5126वां कली संवत चल रहा है। 2024 से अगर 3102 जोड़ेंगे तो 5126 वर्ष हो गया कली संवत को बने हुए, और इस हिसाब से बात करें तो 5126वां कली संवत 2024 में चल रहा है। इसी हिसाब से अगर बात करें 70 संवत, तो 70 संवत 3076 ईसा पूर्व में बना था, और अगर इसको हम जोड़े कि कितना 70 संवत चल रहा है तो 3076 में 2024 ईस्वी जोड़ेंगे तो आ जाएगा 5100 वर्ष। 5100 वर्ष का मतलब ये हो गया कि 70 संवत बने 5100 वर्ष हो गए हैं, और 5100 वर्षवां ये 2024 में 70 संवत चल रहा है। और इसके हिसाब से बात करें अगर बुद्ध संवत 544 ईसा पूर्व में बना था, और 2024 के साथ इसको जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 2568 वर्ष। और 2568 वर्ष का मतलब ये हो जाएगा कि बुद्ध संवत बने 2024 में 2568 वर्ष हो गए, या 2568वां 2024 में बुद्ध संवत चल रहा है। इसी प्रकार महावीर संवत है, महावीर संवत 527 ईसा पूर्व 2024 से जोड़ देते हैं तो 2551 वर्ष हो जाएगा 2024 में, और इस प्रकार 2551वां 2024 में महावीर संवत चल रहा है। इसी प्रकार आप विक्रमी संवत 57 ईसा पूर्व को हुआ था, और 2024 के साथ अगर इसको जोड़ते हैं तो 2081 वर्ष अब हो गए हैं विक्रमी संवत बने हुए, यानी कि 2081वां विक्रमी संवत चल रहा है अभी, मतलब 2024 में 2081वां विक्रमी संवत चल रहा है। इसी प्रकार अब यहां से तो अगर हम ये 2024 अगर हम बात करें 57 ईसा पूर्व को, ये 57 ईसा पूर्व में जो विक्रमी संवत बना था, अगर हम बात करें 2024 नहीं 2025 में, 2025 में कौन सा चल रहा है तो इस 57 को प्लस कर देंगे, 2024 में 57 को प्लस कर देंगे तो 7 5 12 के 2 हाथ पहले 5 2 7 1 8 0 0 2082, यानी कि अगर 2025 में कौन सा विक्रमी संवत चलेगा तो 2025 में 2082वां विक्रमी संवत चलेगा। इसी प्रकार अगर 2020 की बात करें तो 57 ईसा पूर्व को 2020 में जोड़ देंगे, जो आएगा रिजल्ट जो आएगा उत्तर वही विक्रमी संवत 2020 में होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको ईस्वी को ईसा पूर्व में जोड़ देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितने वर्ष हो गए इस संवत को बने हुए, यानी कि ईसा पूर्व से ईस्वी जोड़ेंगे तो आपको ये जोड़ना पड़ेगा, आपको ईसा पूर्व से ईस्वी जोड़ेंगे। अगर हम फिर बात कर रहे हैं कि अगर हम जैसे दूसरा बात करें ईसा पूर्व से, अगर ईसा पूर्व हम ज्ञात करेंगे,
जैसे ईसापुर से ईसापुर ज्ञात करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, तो इस फार्मूले के अनुसार ईसापुर से ईसापुर ज्ञात करने के लिए आपको घटाना पड़ेगा एक दूसरे से। जैसे अगर हम बात करें कि ये आपका है बुद्ध संवत बना था 544 ईसापुर को बुद्ध संवत बना था, और महावीर संवत 527 ईसापुर को। महावीर संवत 527 से अगर बुद्ध संवत को महावीर संवत से हम घटा देते हैं तो ये 17 वर्ष आपका उत्तर आता है। और 17 वर्ष का मतलब ये हो गया कि महावीर संवत बुद्ध संवत से 17 वर्ष बाद बना था। मतलब ये हो गया महावीर संवत बुद्ध संवत से 17 वर्ष बाद बना था। अथवा इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि बुद्ध संवत महावीर संवत से 17 वर्ष पहले बना था। 17 वर्ष हो गए थे बुद्ध संवत को महावीर संवत से बने हुए। तीसरा फार्मूला ये है आपका ईस्वी से ईस्वी ज्ञात करना। ईस्वी से अगर ईस्वी ज्ञात करेंगे तो ईस्वी से ईस्वी ज्ञात करने के लिए फार्मूले के अनुसार इसको एक दूसरे से घटाना पड़ेगा ईस्वी से ईस्वी ज्ञात करने के लिए। जैसे गुप्त संवत 319, तो 319 2024 में 319 माइनस कर देंगे। 319 माइनस करेंगे तो आपका हो गया 1705 वर्ष। तो 1705 वर्ष मतलब 2024 में 1705 वर्ष हो गए हैं। मतलब ये हो गया कि 2024 में 1705वां आपका गुप्त संवत चल रहा है। इसी के हिसाब से हर्ष संवत भी हो गया। हर्ष संवत 606 में बना था। 606 को 2024 में माइनस करेंगे तो अब बने हुए 1418 वर्ष हो गए। हिजरी संवत भी निकाला जा सकता है, कोल्लभ संवत, इलाही संवत और राजशक संवत भी माइनस करके आपको निकाल सकते हैं। तो ये 3 फार्मूले हैं। इस 3 फार्मूले से आप हिजरी संवत निकाल सकते हैं, गुप्त संवत निकाल सकते हैं, कलचुरी संवत निकाल दिए। तमाम जो आपको संवत दिखाई दे रहे हैं इन तीनों फार्मूले के आधार पर जो मैंने बताया उसी हिसाब से आप इस फार्मूले को निकाल सकते हैं। बात करें अगर एक और, जैसे अगर हम बात करें कि विक्रमी संवत को अगर शक संवत निकालना है, जैसे अगर हम कहें कि विक्रमी संवत शक संवत से कितना वर्ष पहले लॉन्च हुआ था, विक्रमी संवत या फिर विक्रमी संवत शक संवत जब लॉन्च हुआ था तो विक्रमी संवत को बने हुए कितना वर्ष हो गया। तो इसके लिए भी आपको विक्रमी संवत में शक संवत को जोड़ना पड़ेगा इस फार्मूले के अनुसार। जो पहला फार्मूला ईसापुर से ईस्वी ज्ञात करना है उस फार्मूले के अनुसार हम कहें तो विक्रमी संवत को शक संवत में जोड़ना पड़ेगा। मतलब ये कि आपको इसको जोड़ना पड़ेगा। मतलब आपका 57 ईसापुर को विक्रमी संवत लॉन्च हुआ था और 78 ईस्वी को शक संवत लॉन्च हुआ था। तो इन दोनों को आप जोड़ देंगे इस फार्मूले के अनुसार ईसापुर से ईस्वी ज्ञात करने के अनुसार, तो आ जाएगा 8 7 15 के 5 8 में 1 7 5 12 और 1 13। मतलब 178 ईस्वी में जब शक संवत लॉन्च हुआ था उस समय विक्रमी संवत को लॉन्च हुए 135 वर्ष हो गए थे। मतलब 135 वर्ष विक्रमी शक संवत से 135 वर्ष पहले विक्रमी संवत लॉन्च हुआ था। मतलब 78 ईस्वी को विक्रमी संवत को बने हुए, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं 78 ईस्वी को विक्रमी संवत को बने हुए 135 वर्ष हो गए थे। इसको इस फार्मूले के अनुसार इसको बड़े सरलता से ज्ञात किया जा सकता है। एक प्रश्न है आपके लिए, अगर हम बात करें कि बुद्ध संवत, तो बुद्ध संवत कलचुरी संवत से कितना वर्ष पहले लॉन्च हुआ था। बुद्ध संवत कलचुरी संवत से कितना वर्ष पहले लॉन्च हुआ था, इसको कमेंट बॉक्स में मेरे जरूर लिख के बताएं और मेरे YouTube मंच को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।